नमस्कार, IBN 7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम हैं चंडीगढ़ में और हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की नई उभरती नेता गुल पनाग। गुल, स्वागत है आपका IBN 7 में। हम इस वक्त आपकी ट्रक में हैं गुल, और जितना कुछ हमने आपके जीवन के बारे में देखा पिछले करीबन 10 वर्षों की, अगर 15 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप इस तरीके की सराउंडिंग में, इस तरीके के माहौल में कभी आप खड़ी हुई होंगी। तो आप मेरे को बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते हैं। यही मैं जानना चाहता हूँ आपको। मुझे इस बात का एक तरीके से फक्र भी है, और मैं मानती हूँ कि मेरी जो फॉर्मेटिव लाइफ हुई है वो हमारे गांव में हुई है, जो चंडीगढ़ से करीबन 40-45 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। और जो जिस चीजों में मैंने सफर किया है वो ट्रैक्टर की ट्रॉली हुआ करती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई नया एक्सपीरियंस है गुल के लिए, क्योंकि आप पाथी जानते हैं? पाथी क्या होती है? पाथी क्या? गोबर जो होता है। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो थोड़ा हमारे उसका नाम अलग होगा, उसको कंडा बोलते हैं। मैंने तो दादी के साथ पाथियां बनाई हुई है चूल्हे के लिए, क्योंकि हमारा साग हमेशा चूल्हे पे बना है। बड़ी मजेदार आप बात कहती हैं, क्योंकि अखबारों में जब आपकी शादी की जब चर्चा छपी तो था कि आप मोटरसाइकिल पर आप आई और 20 मोटरसाइकिलों का काफिला आपके साथ था, और अब हम देख रहे हैं कि आपने आम आदमी पार्टी की टोपी लगा ली है। पहले मुझे ये बताइए कि आजकल देखता हूँ कि आप अपना नाम गुल पनाग से बदलकर पूरा नाम आप लिखने लगी हैं। देखिए, नहीं पूरा नाम, मैं चाहती थी कि नॉमिनेशन पर, क्या लॉजिक है? मैं चाहती थी कि नॉमिनेशन पेपर में मेरा नाम सुपर वुमन हो। अच्छा। पर अनफॉर्चुनेटली हमें वही नाम रखना पड़ता है नॉमिनेशन में जो हमारे पासपोर्ट, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर है, और वो नाम हमेशा से ऐसा ही है। नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि अब चूंकि गुल पनाग जी नेता बन गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पंजाबियत को आगे दिखाना चाहती हैं। मैं चाहूँ अपने सिख क्रेडेंशियल्स मेरा तो लॉस हो रहा है, अब मानिए नहीं। हाँ। लोग मुझे गुल पनाग के नाम से जानते हो, ये बोले गुलकीरत कौर कौन है। हाँ। तो मैं चाहती, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं गुल पनाग के, लेकिन पहचान तो आपकी गुल पनाग ही थी ना। जी, पर अब डॉक्यूमेंटेशन अलाउ नहीं करती है। डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने गुलकीरत कौर। अब मैं क्या करूँ? आई कांट फाइल नॉमिनेशन अंडर अ फॉल्स नेम। गुल पनाग द नेम एग्जिस्ट नोवेयर ऑन माय रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुआ क्या? ये यकायक आपके दिमाग में, मतलब क्या ये यकायक तो नहीं, आप जानते हैं। कौन सी आंधी आई आपके दिमाग में? यकायक बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं मैं एक्टिविस्ट रही हूँ चंडीगढ़ में। पिछले 5 साल से मैं जेंडर जस्टिस के इश्यूज में काम करती हूँ। आपको सिर्फ चंडीगढ़ और कर्नल शमशेर सिंह फाउंडेशन गूगल करना पड़ेगा। मैंने देखा। तो यकायक तो फिर आपको वापस लेना पड़ेगा शब्द। नहीं, मैं इसे, चूंकि NGO चलाना, एक्टिविज्म करना एक बात है, आपने बड़े सोशल इश्यूज पे आपने अपने मत रखी है, आपने अपनी राय रखी है, लेकिन अब आप एक राजनीतिक दल का हिस्सा हैं। मैं एक आंदोलन का राजनीतिक दल का हिस्सा कैसे बने? मैं एक आंदोलन का हिस्सा हूँ, एक ऐसा आंदोलन जो हमारे देश में, जो वर्तमान में राजनीतिक वातावरण है, प्रदूषित वातावरण, जो रिश्वतखोरी, क्रोनी कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, वंशवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, इससे भरा हुआ है। ये तो सब अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं। तो गलत है क्या? उन्होंने सारे गलत है? नहीं, गलत नहीं, लेकिन उन्होंने सारे शब्द मतलब फीड कर दिए हैं आपको। अगर आपको ये कहना है, नेचुरल पॉलिटिशियन है, देखिए, ग्रेजुएटेड पॉलिटिशियन है, क्या है? की नेचुरल एक्सटेंशन होती है कि वो उस आंदोलन का हिस्सा बने जिससे परिवर्तन आ सकता है। तो आप अपने आप को किस फ्रेम में आप देखती हैं? आप एक्टर थी, आप एक्टिविस्ट शुरू से थी। एक्टर तो मेरा व्यवसाय था। जैसे आप अंदर से बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपका व्यवसाय है एक न्यूज एंकर। उसी तरीके से मेरी उम्मीद है कि आप एंकर से बहुत रिफ्लेक्शन है। मेरी तो आइडेंटिटी, मेरा प्रोफेशन मेरी नहीं थी, आपका नहीं है। अच्छा, तो शुरू से एक एक्टर व्यवसाय था आपके लिए? जी बिल्कुल। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल कि आपको लगा कि जो फिल्म करियर था बॉलीवुड में ज्यादा शायद उठ नहीं रहा था, ग्राफ उठ नहीं रहा। कभी आपने मुझे नाचते हुए, आइटम नंबर करते हुए देखा है? मैंने आपकी कुछ फिल्मों का तो मैं बड़ा आपका फैन हूँ जी। जैसे डोर तो क्या आप मेरे उतने ही बड़े फैन होते अगर मैं स्टेजेस पर नाचती, उन गानों पर नाचती जिनके बारे में मैं वुमेन इश्यूज के लिए आवाज उठाती हूँ? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो देखिए, कहीं ये फोर्स डिसीजन तो नहीं था आपका आम आदमी पार्टी में आने का कि चलो अब बॉलीवुड का तो हो गया जो होना था, जो कुछ आप चलिए, अगर ये आपकी राय है तो मैं इसे बदल नहीं सकती, और मैं आपके इल्जामों पर आगे बहस भी नहीं करना चाहती। इल्जाम बिल्कुल नहीं लगा रहा, इल्जाम ही लगा रहे हैं। बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक 35 साल की लड़की क्यों सामने आएगी जब 60-60 साल के लोग सामने आते हैं पूरी जिंदगी जीने के बाद। वो ये कि मेरा ये मानना है कि आज मेरे पास स्ट्रेंथ है और एनर्जी है वो करने की, जो शायद 25 साल के बाद ना हो मेरे पास, और मैं आज वो फर्क लेके आना चाहती हूँ जिसके लिए मेरे पास आज जोश है और जज्बा है। 25 साल के बाद वो जोश जज्बा होगा मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल को, जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मैंने देखा कि आपने गणित में, मैथ्स में आपने अपना बैचलर्स आपने किया, उसके बाद आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और विषय में किया, उसके बाद फिर आप
मॉडल बनी, आप मैं मॉडल कभी नहीं थी। मैं मैथ्स पढ़ रही थी पंजाबी यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, जो कि एक पंजाबी मीडियम कॉलेज है, जैसा कि आप जानते हैं। और उस कॉलेज के सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मिस इंडिया में एंटर किया जाए। एंटर किया और मैं खुशनसीब थी कि मैं जीती। उसके बाद मैं वापस गई पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने 2 साल का फिर से पढ़ाई जीतने के बाद जी मैं सेकंड ईयर में जीती थी और मुझे खत्म करने के लिए थर्ड ईयर भी, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए आप कहती हैं कि आप मॉडल नहीं थी, आप गई थी जरूर मिस इंडिया में, क्योंकि एक ऐसी धारणा है कि आप गए मिस इंडिया में तो आप एक मॉडल थे, इसलिए मैंने कहा कि मॉडल। मॉडलिंग वो होते हैं जो मॉडलिंग एज अ पेशा फॉलो करते हैं। मेरा फर्स्ट जॉब जब था वो एक टीवी प्रेजेंटर का था, जैसे आप एक मॉडल हैं वैसे ही मैं भी मॉडल थी टेलीविजन पर। नहीं बता, ये तो बड़ी आपने उपाधि दे दी मुझे कि मैं भी मॉडल बना हुआ हूँ। चक्कर क्या होता है ना कि आप लोग अज्यूम करते हैं कि अगर आपने मिस इंडिया का खिताब जीते तो आप मॉडल बन जाते हैं। जी, ऐसा नहीं था आपके साथ। मैं मॉडल थी नहीं, मैं तो कॉलेज में पढ़ रही थी। और उसके बाद मेरा जो पहला जॉब था वो जी टीवी पर एक टेलीविजन एंकर के रूप में था। तो ये मॉडल शब्द तो एक ऐसा शब्द है कि लोग अटैच कर ही देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपके प्रोफाइल को देख के ऐसा लगता है कि आपका दिमाग हमेशा से बड़ा रेस्टलेस रहता है। रेस्टलेस क्या ये जो लेटेस्ट इनिंग है ये भी रेस्टलेसनेस का तो कहीं कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये मेरा प्रश्न था। देखिए, मैं आपके प्रश्न की बहुत इज्जत करती हूँ, जैसे कि मैं आपकी और उन सब लोगों की इज्जत करती हूँ जो ये देख रहे हैं। लेकिन लोगों पर ऐसे आरोप लगाना कि आप रेस्टलेस हैं, आप सीरियस नहीं हैं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आपको आपके पास पूरी फ्रीडम है जो कहने की। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मुझे भी थोड़ी फ्रीडम दें। बिल्कुल। देखिए, रेस्टलेस है वो इंसान जो कुछ करना चाहता है समाज के लिए, तो अगर वो रेस्टलेस है तो मैं रेस्टलेस हूँ। तो मुझे ये बताइए कि चुनाव में तो देखिए 2 ही चीजें होती हैं, या हार जी या जीत। जी जीतनी तो ऑफ कोर्स आप सांसद बनी जी, लेकिन अगर हार गई जी उसका क्या? तब क्या यहीं पे रहेंगी? जी बिल्कुल। तो गुल पनाग हमारे सारे दर्शकों को ये कह रही हैं कि ये जो आपने अभी भी तो मैं वैसे भी यहीं पे हूँ। आपको मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं, 1 मिनट मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं पिछले 5 सालों से 1 हफ्ता एवरेज में चंडीगढ़ में ऑलरेडी हूँ। आप अब देखिए नेता हैं, मैं नेता नहीं हूँ। आप एक आंदोलन का चलिए हिस्सा हैं। आप उन लोगों की बात करते हैं जो लोगों पे राज करने आते हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं। आप राजनीतिक दल का तो हिस्सा है ना? मैं एक आंदोलन का हिस्सा हूँ। चलिए, आंदोलन का हिस्सा है। अगर ये जो आंदोलन का हिस्सा है, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग आपको देखते हैं या जब आप मान लीजिए आज के जो आप रोड शो कर रही हैं, लोगों से उनका समर्थन मांग रही हैं, लोग तो ये कहेंगे ना कि भाई गुल रहेंगी चंडीगढ़ में या नहीं रहेंगी? आप कहते हैं आप 15 साल से, आपका तो घर है यहाँ पे, मुझे पता है, लेकिन आप क्या साल के 365 दिन पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है ना गुल, आप कह रही हैं आप एक्टिविस्ट हैं। मैं चंडीगढ़ में बेस्ड रहूंगी। आप चंडीगढ़ में बेस्ड रहेंगी, तो ये आप कमिटमेंट देनी है हमारे साथ। मैं चंडीगढ़ में बेस्ड रहूंगी। चंडीगढ़ से बाहर मुझे अगर ट्रैवल करने की जरूरत पड़े मैं कर सकती हूँ, जैसे आफ्टर ऑल पार्लियामेंट में मुझे रहना पड़ेगा, पर मेरी बेस चंडीगढ़ होगी जी। जो लोग फिल्म वर्ल्ड से आते हैं जी, बाहर से आते हैं जी, वो सीरियस नहीं होते। देखिए, सीरियस आंदोलनकारी पॉलिटिशियन आप जो कहते हैं, बहुत से लोग जो आपके फील्ड से आते हैं, जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी शायद सीरियस नहीं होते। क्यों इल्जाम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर लगाया हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है जी, तो हो सकता है। तो लेकिन मैंने एक प्रश्न पूछा तो उसका जवाब तो दीजिए। मैं भी आपको जवाब दे रही हूँ। प्रश्न से क्यों नहीं दे सकते? क्यों, कहाँ लिखा गया है कि प्रश्न का जवाब प्रश्न से नहीं दिया सकता? चलिए ठीक है, आपने प्रश्न मैं आपको ये बता रही हूँ कि चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, आखिरकार तो उसी समाज का हिस्सा है ना। आप तो कहीं मार्स या वीनस से नहीं आए, मैं भी मार्स वीनस से नहीं आई हूँ। तो जाहिर है ऐसे लोग होंगे जो 100% कमिटमेंट देते हैं, और जाहिर है ऐसे लोग भी होंगे जो 100% कमिटमेंट नहीं देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत से फुल टाइम पॉलिटिशियंस भी दिए हैं। जयललिता जी हैं, अन्ना दुराई थे, MGR, करुणानिधि, तो जहाँ वो भी हैं ऐसे कुछ लोग भी रहे हैं जो फुल टाइम कमिटमेंट नहीं दे पाए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो देखिए लोकसभा में अमिताभ बच्चन सांसद थे। उनसे मैंने पूछा कि क्या कभी आप राजनीति में जाएंगे? बोले कि राजनीति मेरे लिए बिल्कुल उनके कप नहीं है। उनकी श्रीमती जी हैं, जया बच्चन जी हैं, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। रेखा जी हैं, वो भी देखिए राज्यसभा में आई हैं, उनका भी लेकिन उनकी ना अटेंडेंस है ना कुछ काम है। हेमा मालिनी जी हैं, अभी उनको बीजेपी से टिकट मिला है, मैं सुनता हूँ पहले भी मिल चुका है। उनके पति धर्मेंद्र, जब वो जीते उन्होंने भी कहा कि ये राजनीति जो है मेरे बस की बात नहीं है। गुल पनाग में और ये जितने मैंने जो नाम लिए, इन सब में क्या फर्क है? देखिए, पहले तो आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा, आपसे मैं अनुरोध दोबारा करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरी उम्र क्या है। मैंने ये कदम, मेरे लिए बड़ा इम्पोलाइट है कि मैं बता रही हूँ, मैं आपसे पूछूं, मैं नॉमिनेशन में 35 साल की मेरी उम्र है। मैंने इंतजार नहीं किया उस मुकाम का कि जब मैं अब आके समाज के मुद्दों के साथ जुड़ूं। मैंने एक ऐसी उम्र में ये निर्णय लिया है। इससे आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं जेन्युइनली एक लंबी रेस का घोड़ा हूँ और मैं सीरियस हूँ जिस चीज के लिए मैं यहाँ आई हूँ।
करीबन क्या 2 साल पहले या 2.5 साल पहले जी। आपने शायद ट्विटर पे कुछ ऐसे कुछ कमेंट किया था कभी कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जो है। आप ट्विटर पर हैं? हाँ, मैं हूँ ट्विटर पे। मैं अच्छा। वैसे मैं और मैं आपको फॉलो करता हूँ। अच्छा, तो आपने ये भी पढ़ा होगा ना फिर? उसके बाद मैं कहा नहीं, मैं आपको एक, अभी आपने ये सवाल उठाया, मैं आप चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जो ट्वीट आप कोट कर रहे हैं जी। उससे पहले वाला ट्वीट पढ़ के सुनाएं। अच्छा, when it is between the fire and the frying pan, when you've been roasted long enough in the former, might as well try the latter. No, number for PM, okay? ये है, जिसके बाद नेक्स्ट ट्वीट था नैमो फॉर पीएम। हाँ। उसके बाद अगला ट्वीट ये है, पढ़ लीजिए। Dear right wingers, thank you for showering me with love and affection. Not sure if you got the fire and frying pan part, but Thank thanks you. anyways. चलिए, so what does it imply? It implies, firstly, that this was pure sarcasm, Okay. which I hope you have got. So Tons you of never, attacks. so it's not as if कि आप अपना समर्थन दे रही थी बिल्कुल नरेंद्र मोदी नहीं, को, वो बिल्कुल मैं नहीं तो था। कुएं और खाए की बात कर क्योंकि रही लोगों थी। ने ऐसा कहा कि देखिए गुलपनाग जी तो 2012 में कुछ कह रही वो थी, लोग ऐसे 2014 हैं जो में कुछ बिना कह रही रिसर्च हैं। किए, आपके कुछ जो ऐसे मेंबर्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो प्रोपेगेंडा उनको फीड किया जाता है उसे निगल लेते हैं बिना रिसर्च किए। आपने रिसर्च कर लिया और आपको मालूम है मैं क्या कह रही हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। जी, बिल्कुल। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि हम अंधों में काना राजा ढूंढ रहे थे। एक तरफ एक सांप्रदायिक पार्टी जो लोगों को धर्म पे बांटती आई है, वो उसकी बुनियाद है, और एक तरफ वो पार्टी जिसमें एक ही परिवार का राज चल रहा है। आज की तारीख में, जब अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, जब तक ये ट्वीट लिखे गए थे, कोई चॉइस नहीं पब्लिक के पास। उस वक्त चॉइस नहीं था, इसलिए तो आपको लगा कि नहीं, मेरी भी वो चॉइस नहीं थी। अब दोबारा आप जो इन्फ्रेंस आप निकालना चाहते हैं मैं आप पर छोड़ सकती हूँ, पर मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहती हूँ कि हम दोनों तरफ फंसे हुए थे। एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई। अगर नरेंद्र मोदी जी को फ्राइंग पैन और फायर बोलना, उनके लिए सपोर्ट करना है, तो फिर दर्शक। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा सा आपकी छवि को थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ और दर्शकों के लिए भी समझाना मैं चाहता हूँ। आभारी हूँ इसकी। देखिए, मैं अब पहले तो मतलब आप हमेशा टी शर्ट और जीन्स और अभी आपका क्या हेयर पहना स्टाइल, अभी तो आपने मतलब थोड़ा काफी रन डाउन, काफी सटल। जीन्स तो वही है, जीन्स तो जूते है, वही हैं। लेकिन ऊपर मैं देखता हूँ आपने ट्विटर पे भी देखी अपनी जो फोटो आपने लगा रखी है, मेरी तो दौड़ती हुई है, हाथ में झाड़ू, दौड़ती हुई पिक्चर है मेरी। और सलवार कमीज ज्यादा दिखती है आजकल। सलवार सलवार कमीज। अच्छा, ऊपर आपका टॉप दिखता है। चलिए, क्योंकि जब मैं सुबह 6 बजे घर से बाहर निकलती हूँ हाँ। और रात को 8 बजे घुसती हूँ, चिपक जाता है मेरा टी शर्ट पसीने से। इससे एटलीस्ट इट्स कंफर्टेबल एंड इट्स एयरी। दिस आई नीड बिकॉज कभी कभी मुझे सर ढकना पड़ता है तो धूप से। ये दैट इज अ डिफरेंस। थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है केजरीवाल जी के बारे में, व्हाट इज दैट वन सिंगल क्वालिटी जो आपको लगता है कि अट्रैक्ट्स यू? लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि अगर आप कोशिश करें, आप बदलाव खुद ला सकते हैं, आपको किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब केजरीवाल लिविंग इलस्ट्रेशन ऑफ दैट। अरविंद केजरीवाल जी की जो राय है मीडिया के बारे में, क्या आपको लगता है कि वो राय ठीक है? क्या मीडिया वाकई इतना, आर वी एज अनचैरिटेबल टू यू? उनकी राय के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी राय दे सकती हूँ हाँ, आपको। जो कि क्या है? और वो ये है कि 15 सालों से मैं मीडिया के साथ हूँ। मीडिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा आज तक का जो पर्सनल अनुभव रहा है वो ये रहा है कि हमेशा जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, दे हैव बीन ऑनेस्ट, अपराइट एंड हैव हैड इंटेग्रिटी, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज फाउंड, एंड आई एम श्योर यू आर ऑफ द सेम वैरायटी। सो जब अगर मान लीजिए आपका मीडिया के साथ एक अच्छा रिश्ता है, जैसे आप कहती हैं, अच्छा बुरा नहीं कहूंगी जी, आप फिर से मेरे मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जो 15 सालों में मेरा आज तक अनुभव रहा है वो ये रहा है कि जितने लोगों से मेरा पाला पड़ा है उनमें मैंने ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी और एथिक्स देखे हैं। ओके, इन कंक्लूजन, सिंस वी आर इन चंडीगढ़ एंड यू आर द कैंडिडेट नाउ फॉर चंडीगढ़, आपकी ही बड़ी अजीज मित्र हैं किरण खेर जी, भारतीय जनता पार्टी से सीनियर है, एम्बेसडर की तरह है वो। मैंने उनसे कुछ दिन पहले जब बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुल तो मेरे परिवार की तरह है जी, तो मैं उसके खिलाफ मैं कैसे बोल सकती हूँ? बिल्कुल। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आम आदमी पार्टी से हैं, वो बीजेपी से हैं, तो इन दोनों के बीच मतलब किस प्रकार की राजनीति या किस प्रकार की व्यक्तिगत लेवल पर ये संघर्ष कैसे होगा? व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। वो सीनियर हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, माँ समान है, पर ये जो संघर्ष है ये दो विचारधाराओं के बीच है, और मैं जानती हूँ कि आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट उसे अप्रिशिएट करेंगे कि ये व्यक्तिगत लेवल पर संघर्ष बिल्कुल नहीं। वो आपको फोन करती हैं? Does she wish you? I was the first one to congratulate her. Oh, you congratulate Oh her? yes, she, I don't, maybe she was very busy and वो नहीं कर पाई, पर जैसे ही उनका नॉमिनेशन अनाउंस किया मैंने उनको SMS भेजा, ट्विटर पर भी लिखा, और मैं उनके ट्वीट्स आर्टी करती रहती हूँ। पर ये जो संघर्ष है, मैं इसे व्यक्तिगत संघर्ष से हटाकर ये बताना चाहूंगी कि ये संघर्ष दो विचारधाराओं का है, वो उस विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। अंत में मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से शादी में आप मोटरसाइकिलों पर आई थी, ये क्या जो कैंपेन है जो आपकी, मान लीजिए अगर जीत गई तो जो जीत की जो सेलिब्रेशन होगी, क्या वो भी मोटरसाइकिलों पर ही होगी? वो तो आप देख कर ही कवर करेंगे, आपको कुछ सरप्राइज तो आपके लिए छोड़ना चाहिए। गुलपनाग जी, आपने हमसे बात की, कुछ सरप्राइज आपके लिए छोड़ने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।